खत्म हो गया भाई मैटर, खत्म हो गया। जिस कॉन्फिडेंस से हम ऑस्ट्रेलिया को पेलने आए थे पहला मैच जीतने के बाद, उससे डबल बेइज्जती कराई है इस मैच में हमने। पता नहीं भाई इस ट्रेविस हेड को हमसे क्या दुश्मनी है, 2 पल की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता ये हमारी। हम आईसीटी फैंस की मेंटल हेल्थ और रोहित शर्मा की कैप्टनसी दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है ये। तुम ये स्टैट देखो, ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया व्हेन रोहित शर्मा इज नॉट कैप्टन, 350 प्लस स्कोर्स इन 25 इनिंग्स। व्हेन रोहित शर्मा इज कैप्टन, 350 प्लस स्कोर्स इन द लास्ट 3 इनिंग्स। भाई क्या पर्सनल दुश्मनी निकालता रहता है यार हर मैच में। सिराज के साथ लफड़ा भी कर दिया, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब कर दी, हमारी टीम को भी फेल दिया और उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच लेके निकल भी गया। इस बंदे ने ठान लिया इसको हमारे अगेंस्ट हर बॉल पे सेंचुरी लगानी है। व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, पिंक बॉल, ये कोई बॉल नहीं छोड़ता है। इसको फर्क नहीं पड़ता भाई किस कलर की चड्डी पहने हो, किस कलर की बॉल है, ये पेलेगा तुम्हें अगर तुम इंडियन क्रिकेट टीम हो तो। इतनी सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी हमारी मार। इस बंदे ने WTC फाइनल छीना, इसको चैन नहीं मिला। इसने वर्ल्ड कप छीन लिया, इसको तब भी चैन नहीं मिला। अभी हमसे BGT भी छीन रहा है, बायलैटरल्स में भी हमारे पीछे पड़ गया अभी ये। अबे एक ही तो सीरीज होती है जहां पे हम फिर भी कुछ ना कुछ कर जीत जाते हैं, वहां पे भी इसने सीरीज लेवल कर दिया 1-1 करके। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने तो अच्छा खेला ही, लेकिन हमने उतना ही ज्यादा खराब खेला इस मैच में। डे 2 के एंड पे ऑनेस्टली बताना किस किस ने सपने देखे थे कि भाई नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत क्या बढ़िया पार्टनरशिप बनाने वाले। डे 3 पे 200 रन की पार्टनरशिप बनेगी, 100-150 का टारगेट दे देगी इंडिया और 80 पे ऑल आउट करके बुमराह की 7 विकेट हॉल हो जाएगी और उसके बाद इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगी, 2-0 से सीरीज में लीड ले लेगी। देखा था ना तुम, सच बताना तुमने भी ऐसे सपने देखे थे ना? मतलब सिर्फ मैं ही तो नहीं इतना डिल्यूजनल था। वेकिंग अप टू वॉच बुमराह एंड सिराज गिव देयर बेस्ट विद द बैट, मीम्स जस्ट गॉट रियल। दैट्स ट्रू भाई, दैट्स ट्रू। सीरीज शुरू होने से पहले हम यही मीम्स बना रहे थे और एक्चुअली में इस मैच में संडे को उठ के यही देखने को मिला। सीरियसली संडे का सारा मूड खराब कर दिया भाई। थोड़ी तो होप्स थी कि एटलीस्ट 100 का टारगेट तो देती, बट ये तो 1 घंटे में निपट गए। लग रहा था भाई ऋषभ पंत है वो बचा लेगा। आंख खुली तो पंत ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। क्या फायदा भाई, कल लास्ट सेशन में इतनी उछल के शॉट्स खेल रहे थे, चौके छक्के लग रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं उनके, और चौथी बॉल पे आउट हो गया बंदा सेकंड इनिंग्स में। जब बैटिंग को कमबैक की जरूरत थी तो सेकंड इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग्स से भी 5 रन कम बनाए इन लोगों ने। हर मैच की यही स्टोरी बन के रह जाती है कि बैटिंग में कोलैप्स कर जाते हैं, फिर आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई बोलते रहते हैं, बॉलिंग में थोड़ा बहुत कमबैक हो जाता है, किसी तरह मैच बच जाता है या तो जीत जाते हैं, और फॉर अ चेंज अगर नहीं जीत पाते तो फिर दिख जाता है कहां पे हम स्टैंड करते हैं। 18 रन का टारगेट दिया आज सुबह हम लोगों ने उनको, बताओ, और उन्होंने रन कितने मारे? 19। सही है भाई, जले पे नमक छिड़क लो। बट ये टीम की बैटिंग प्रॉब्लम है भाई, हम लोग हर मैच में कोलैप्स कर रहे हैं यार। कब तक बॉलर्स बचाते रहेंगे हमें? इतनी ज्यादा खराब हालत है कि दोनों इनिंग्स में मिला के भी ढंग से किसी बैट्समैन ने 50 रन बनाए ही नहीं है। ना किसी बैट्समैन से 50 लगी, ना किसी बॉलर ने 5 विकेट हॉल निकाली। बस लगे हैं तो अपने लोड, और वो लगाने वाला बस थोड़ा सा नीला देख गया हमारी जर्सी में इस बार और पेल दिया। एंड हर बॉलर को इक्वली पेला है, सिर्फ हर्षित राणा नहीं था, बुमराह को भी, सिराज को भी, अश्विन को भी, सबको इसने रन पेले। किसी से नहीं डरता ये। क्लियरली भाई लैक ऑफ अग्रेशन दिख रहा था मुझे। पैट कमिंस ने सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट हॉल निकाल ली शॉर्ट बॉल डाल के, और हमने ट्रेविस हेड को ढंग से शॉर्ट बॉल्स ही नहीं डाली है, उसको टेस्ट ही नहीं करा हमने। इसी वजह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, जिसमें मुझे गालियां पड़ी थी, कैप्टेंसी पे सवाल उठाए थे और काफी लोग उससे काफी उत्तेजित होके मेरे पे चढ़ गए थे। लेकिन अगेन अब तुम रिजल्ट देख सकते हो, तो मुझे लगता है इस बारे में बात होनी चाहिए। लॉरेंस भाई सच बता रहा हूँ, मैंने ट्रेविस हेड को भी हिरन मारते देखा है भाई। लास्ट ऑप्शन भाई, अब लॉरेंस भाई को बुलाना पड़ेगा, ये साला हमें छोड़ता नहीं है कभी भी। लेकिन हेड ने चाहे जितना मर्जी अच्छा खेला हो, उसकी इनिंग्स की हाईलाइट तो उसकी विकेट ही थी। सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड भाई, दिस इज पीक BGT। बॉक्सिंग डे टेस्ट आने से पहले लोग बॉक्सिंग की तैयारी करके बैठे हैं भाई, मजा आ रहा है। थैंक्स टू DSP सिराज, मैच हम जीते हैं, लेकिन सदमे में ट्रेविस हेड चला गया लग रहा है। बेसिकली तुम लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा भाई, सिराज ने क्या यॉर्कर मार के हेड को बोल्ड किया, और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज ऑफ हीटेड वर्ड्स हुआ है। कुछ तो ऐसा मस्त मतलब माहौल बन गया था, मजा आ गया था। और हेड का कहना है कि भाई मैंने तो वेल बोल्ड बोला था। मैं तो कहता हूँ सिराज मियां ने भी गुड बैटिंग बेन स्टोक्स बोला होगा, लेकिन सिराज ने आके इंटरव्यू में अपनी तरफ से क्लियर कर दिया भाई उसने वेल बोल्ड बोला ही नहीं था, वो तो झूठ बोल रहा है। झूठा बता दिया भाई, एक प्लेयर को झूठा बोल दिया कि ये तो झूठ बोल रहा है भाई। बट ऑनेस्टली भाई, जैसी आंखों से DSP सिराज ने उसकी सोल में झांका था ना वो यॉर्कर डाल के, भाई गॉड, वो मेरे माँ बाप की याद आ गई जब मैं गोवा के बारे में पूछता हूँ। वो भी एकदम ऐसी देखते हैं, मेरी भी फट जाती है। एंड यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका इतना बड़ा हुआ बना दिया गया, लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लग गई है कि सिराज ने इतना अग्रेशन दिखाया ही क्यों। ऑस्ट्रेलियंस का तो चलो बनता है भाई, वो तो हमसे जलते रहते हैं, उनका तो और कोई काम ही नहीं है। उनको तो मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ। मैंने तो एक ट्रिक निकाल ली भाई, ऑस्ट्रेलियन अगर हमें कुछ बोले, हमें कुछ स्लेज करे, मैं तो बोलूंगा चीटर, सैंड पेपर, चीटर। भाई उनको सिंपल बोलो भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, गिर जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ इंडियन फैंस है भाई जो सिराज के पीछे पड़ गए हैं। लोग ऐसा मान रहे हैं कि सिराज ने ओवर कर दिया ये एग्रेशन दिखा के, वो इतना अच्छा खेल रहा था तो वो ऐसे सेंड ऑफ डिजर्व नहीं करता था। हाँ भाई, तुम जाके कलर्स टीवी पे सीरियल देखो।
जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। मैं हूँ बिग बॉस वाली ऑडियंस, मुझे चाहिए ये गलीचपना थोड़ा सा। और ऐसी चीजें जब ऑस्ट्रेलिया करती है अपने एंड से तो भाई बोलते हैं वाओ भाई ऑजी मेंटालिटी, एकदम नेवर बैक डाउन। लेकिन जब अपने ही डीएसपी ने एक फॉरेन मुजरिम जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ा है उसको अरेस्ट मारने की कोशिश करी, 2-4 आंखें क्या दिखा दी, तुम लोग को प्रॉब्लम हो गई। अमेरिका का दलाल बहन। डीन रिची कह रहे हैं सिराज यू आर अ डिसग्रेस टू योरसेल्फ, टेस्ट क्रिकेट एंड योर कंट्री। और रिप्लाई देखो, यू कम फ्रॉम अ कंट्री दैट गिव अस अंडर आर्म बॉलिंग, सैंड पेपर ट्रिक्स एंड ऑनेस्ट कैचिंग स्किल्स। इस सिचुएशन में मैं डीएसपी सिराज के एकदम पीछे खड़ा हूं। एंड तुम उसके पर्सपेक्टिव से सोचो भाई, ट्रेविस हेड की विकेट क्या मीन करती है। उस बंदे ने सिराज से WTC फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल और आरसीबी का हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी छीन लिया। कैसे ना वो गुस्सा दिखाए उसकी विकेट लेने के बाद। मैं तो कहता हूं आंख दिखाने के बाद एक बार स्यू भी कर देते उसके मुंह पे। तू जिस शहर की आईपीएल टीम के लिए खेलता है ट्रेविस हेड मत भूल, मोहम्मद सिराज वहां का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है बेटा। अरेस्ट 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 वारंट निकालो उसका। अब हैदराबाद में दिख गया ना भाई, आईपीएल में ज्यादा दिक्कत ना हो भाई को खेलने में, इसीलिए एंड में आके सिराज मियां को हक भी मारी है इसने। यही सब तो देखने आते हैं भाई, और ऐसे मैच जो हम हार जाते हैं उसमें यही कुछ पलों की खुशी होती है हमारे लिए। क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि हम सिर्फ वर्बल फाइट्स में डोमिनेट करते थे, क्योंकि इस मैच का ऑलमोस्ट हर सेशन ऑस्ट्रेलिया ने ही डोमिनेट करा है। लिटरली भाई एक सेशन नहीं था जो हम जीत पाए हैं, एक सेशन नहीं लगा मुझे जिसमें हमने अच्छा खेला हो। देखो हमारी टीम तो बैटिंग को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं लग रही थी इस मैच में, लेकिन अगर तुम लोग अपने स्पोर्ट्स को लेकर सीरियस हो और अपने गियर को लेवल अप करना चाहते हो तो यू शुड चेक आउट परी मैच स्पोर्ट्स। देखो जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं, this brand is all about bold choices and pushing your limits। इनकी वेबसाइट parimatchsports.shop में तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी। मतलब अगर तुम फिटनेस के शौकीन हो, जिम जाना पसंद है, या तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज परीमैच हैज गॉट यू कवर्ड। इनकी वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट एकदम टॉप क्वालिटी का मिलने वाला है, क्योंकि इनकी इंस्पिरेशन ही वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स है। अब यहाँ से कुछ भी परचेज करने के लिए तुम लोग मेरा कूपन कोड पाहुल वालिया यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें डायरेक्टली 700 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। डोंट जस्ट वेट, गियर अप विद परीमैच स्पोर्ट्स एंड पुश योर लिमिट्स। मतलब तुम देखो इस मैच में हमने बॉलिंग में इतनी ज्यादा अनइंटेंट दिखाई है कि ऐसा लग रहा था हम 4-0 से ऑलरेडी सीरीज हार चुके हैं। एक पॉइंट पे हेड और लैबुशेन की जब पार्टनरशिप चल रही थी तो ऐसा लग रहा था हमारे बॉलर्स थके हारे बस बॉल डाल रहे हैं कि भाई ये सीरीज निपटे और घर वर जाए अपने। शुरू की उनकी इनिंग्स में तो भाई विकेट ही नहीं जाने का नाम ले रही होती और बुमराह कोई कमाल कर दे तो कर दे। मैंने एक स्टैट देखा था ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का, जिसमें हम पिछले मैच के कंपैरिजन में हमारे बॉलर्स ने काफी कम बॉलें डाली है जो स्टंप्स को हिट कर रही हो। स्क्रीन पे आ रहा होगा, तुम लोग भी देख सकते हो। ये सारे स्टैट्स मैं टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूं, तुम वहां के ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये इंटेंट की कमी थी या बॉलर्स को सही डायरेक्शन नहीं दी गई, सही गाइडेंस नहीं दी गई इन टर्म्स ऑफ कि भाई कैसी बॉलिंग करनी है। अगर पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस था, मोर देन पर्थ वाला बाउंस था यहाँ पे, तो उस हिसाब से बॉलर्स को भी एडजस्ट करना चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस तो फायदा उठा रहे थे ऐसी चीजों का। पता है हम लोग मैच कहा हारे, योर बॉलिंग टू। भाई यही प्रॉब्लम थी यार, नहीं बोलना चाहिए था। इस मैच के हारने की नींव 10 दिन पहले ही रख दी गई थी भाई पिछले मैच में। क्या जरूरत थी भाई मिचेल स्टार्क को बोलने की कि इट्स कमिंग टू स्लो। मतलब वो मिचेल स्टार्क है, वो हर्षल पटेल नहीं है, अशोक डिंडा नहीं है भाई, वो मिचेल स्टार्क है। आते ही उसने पिंक बॉल से लाल करना शुरू कर दिया हमें। पहली इनिंग में बंदे ने 6 विकेट निकाल ली। ये तो केएल राहुल और शुभमन गिल थे तो वो कोलैप्स बच गया, वरना 0 पे 1 करके ये बंदा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 36 पे कर देता इस मैच में भी। इसका पहली इनिंग में खत्म हुआ तो दूसरी इनिंग में पैट कमिंस ने शॉर्ट बॉल डाल के हमें निपटा दिया। और वो स्कॉट बॉलर जब आएगा उसको पहली बॉल पे ही विकेट लेनी है। समझ रहे हो, इतना गंदा खेले हम कि इनको 4th और 5th बॉलर की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी भाई दोनों इनिंग्स में हमारे अगेंस्ट। नेथन लायन का इस बॉलिंग में उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना मैं अपने फैमिली ग्रुप्स में देता हूं व्हाट्सएप पे। 1 ओवर डाला है भाई ने, जैसे मैं साल में 1 मैसेज भेजता हूं। बाकी थे तीनों भाई तबाही मचाने के लिए। और फिर हमारा बैटिंग लाइनअप तो है ही यार परपेचुअली आउट ऑफ फॉर्म। इस बार यशस्वी जायसवाल हमें अच्छी स्टार्ट नहीं दे पाया तो हमारी अच्छी इनिंग्स बिल्ड ही नहीं हो पाई। अब तो ऐसा लग रहा है जो फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग में 400+ रन बना दिए थे वो इसलिए क्योंकि एक एंड जायसवाल पकड़ के बैठ गया था। उसने लंबी इनिंग्स खेल ली थी तो विराट कोहली को भी थोड़ा कंफर्ट मिल गया और वहां पे भी एक लंबी इनिंग्स चल गई तो हम 400 पार पहुंच गए। जहां जायसवाल नहीं चलता वहां पूरा बैटिंग लाइनअप नीचे ढेर हो जाता है। इसके और शुभमन गिल के अलावा टीम में ऐसा लग रहा है कोई बैट्समैन है ही नहीं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैंडल कर पाए, जो खराब पिचेस पे खेल पाए। ऋषभ पंत को भी इन लोगों ने फिगर आउट कर लिया है, काउंटर अटैक वो करता है, ये लोग भी करते हैं, उसको जल्दी आउट कर दे रहे हैं हर बार। रोहित शर्मा से भी उम्मीदें थी बंदा 6 पे आके अच्छी बैटिंग कर लेगा, ओपनिंग में आउट ऑफ फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं हो पाया। इनफैक्ट डबल फिगर्स नहीं रीच कर पाया बंदा दोनों इनिंग्स में। मतलब हालत ऐसी है कि डीएसपी विवियन सिराज रिचर्ड्स कोहली ने ज्यादा रन मारे हैं रोहित शर्मा से। लास्ट 12 इनिंग्स में एक ही 50 आई है, उसके अलावा सारे स्कोर बहुत ज्यादा खराब है। इंटेंट दिख रही है लेकिन रन्स नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से एज टेस्ट कैप्टन बंदा लास्ट 4 मैचेस लगातार हार चुका है, पहले 3 न्यूजीलैंड से, अब एक ऑस्ट्रेलिया से।
तो डर लग रहा है भाई आगे की सीरीज के लिए, मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। वी लॉस्ट 3-0 अगेंस्ट देम एट होम। भाई देख लो इंग्लैंड क्या पेल रही है न्यूजीलैंड को इस समय, इनकी यही बैटिंग। अब तो विलियमसन भी ऐड हो गया इनमें, तब भी इनकी बुरी हालत हो रखी है। एडिट करके मेरा इमेज तूने मीम बना दिया, एंट्री करके तेरे भाई ने ऑसीज का कमबैक करा दिया। भाई देखो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा ना, मैं हंस भी नहीं रहा। तुम लोगों ने पिछली बारी जो गालियां दी है मुझे, भाई साहब मेरे को कुछ नहीं बोलना भाई। अनिल कुंबले ने बोला था, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड टू चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन एंड कैप्टन, द एनर्जी इन पर्थ टेस्ट इज मिसिंग इन एडिलेड। और ऐसी सिमिलर चीज अगर मैं गलती से बोल देता तो मुझे पड़ती है गालियां। भैया मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। दूसरे चैनल की पिछली वीडियो पे मैंने बोल दिया था कि भाई मुझे तो लग रहा है कि कैप्टेंसी और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करने से हिल जाएगा रोहित शर्मा के आने से, बट सब लोग मेरे को गालियां दे रहे थे, स्पेशली रोहित फैंस। देखो भाई मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आई लव रोहित शर्मा, मेरा ऐसा कोई एजेंडा या कोई हेट नहीं है उसके अगेंस्ट। पता है हम मैच का हारे, रोहित शर्मा यार फिर तुम ये वाले मीम कौन डाल रहा है यार। व्हाट्स द चेंज इन प्लेइंग 11 फॉर टीम इंडिया एट गाबा? एक्चुअली में तुम क्या चेंज कर सकते हो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय बिना कोई हार्श कॉल लिए हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। विराट रोहित दोनों आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, तो या तो उनमें से कोई एक बैठेगा, दोनों बैठेंगे, अगर कोई खेलेगा भी तो कौन खेल सकता है उस जगह पे। अब इस पे अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इस पे एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे जो कि कल परसों में आ जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, विराट भाई कब तक डिफेंड करूंगा यार मैं? इतना तो मैं अपनी बंदी के सामने खुद को डिफेंड नहीं करता जितना अब आपको करने लगा हूं अपनी ही नजरों में। डिसिप्लिन के नाम पे बंदा जंक फूड छोले भटूरे छोड़ सकता है 10 साल के लिए, लेकिन 6 स्टंप वाली बॉल नहीं छोड़ी जा रही इस बंदे से। हो क्या गया है फॉर्म को भाई? पहले एक सीरीज में 1 सेंचुरी होती थी, अब तो साल में 1 सेंचुरी आती है। पहले बैटिंग करने आते थे तो लगता था भाई बंदा टीम को बचा लेगा, अब लगता है अपनी टेस्ट एवरेज बचा ले बस। क्या चाहता हूं यार मैं? बस एक बार वही फिर से टेस्ट पीक देखने को मिल जाए, एक बार फिर से वही अग्रेशन देखने को मिल जाए, वही सेंचुरीज देखने को मिल जाए। कुछ ज्यादा मांग लिया क्या भाई? वो पहले वाली अब बात नहीं रही है, 1 साल में 1 सेंचुरी मिलेगी, अगले साल आना अब। ओके कोहली भाई, ओके डन। बॉलिंग पे आए तो सिराज बुमराह वर डिसेंट अगेन, उन लोगों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही दी है। बस वही बात है, हमारी बॉलिंग ज्यादा अच्छी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बुमराह अच्छे से यूज अप नहीं हुआ। पेटिशन टू रीनेम दिस सीरीज फ्रॉम बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टू बुमराह गांड बचाओ सीरीज, क्योंकि जब वो नहीं बचाता तो हमारे हर बार लग जाते हैं। इन दोनों ने अच्छी बॉलिंग करी, विकेट्स निकाली और अग्रेशन दिखाया, सब कुछ कर लिया, बैटिंग भी कर ली। फिर आता है हर्षित राणा। भाई मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है जो प्राइम मिनिस्टर 11 वाला मैच था ना, उसमें जानबूझ के वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने हर्षित राणा को 4 विकेटें पकड़ाई है ताकि वो लोग इस मैच में उसको खिला पाए और फिर ये लोग उसको इस मैच में पेल पाए। 5.5 की इकोनॉमी से हर्षित राणा ने रन खाए और विकेट के नाम पे तो हक दिया। ओवर डालने आता था, मिनिमम 2 बाउंड्री देके जाता था। इससे अच्छी बॉलिंग तो नितिश रेड्डी ने इस मैच में कर ली, लैबुशेन की विकेट भी निकाल ली। बट फिर वही बात, इसमें कितना रोल बॉलर्स का है और कितना रोल यहाँ पे उनकी यूजेज का है बाय कैप्टेंसी, क्योंकि रेड्डी की विकेट लेने के बाद उसको एकदम से हटा दिया गया और बार बार हर्षित राणा को यूज किया जा रहा था। मेरे हिसाब से इस बंदे ने सबसे अच्छी बैटिंग करी है, दोनों इनिंग्स में 42 रन बनाए हैं और ये फियरलेस रखता है भाई। जब आता है फियरलेस लगता है इसको किसी बात का डर नहीं है। सामने मिचेल स्टार्क कौन, पैट कमिंस कौन, बोलैंड कौन, जब पेलने पे आता है तो स्कॉट बोलैंड का बॉल दोनों अलग कर दिया भाई बंदे ने और पूरा मारा है उसको। मैं तो कहता हूं एज अ बैट्समैन ही इसने इतनी अच्छी जगह बना ली कि अब इसको 5 टेस्ट खिला देनी चाहिए। इनफैक्ट नितिश रेड्डी नाउ हैज मोर टेस्ट सिक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया देन कोहली, धोनी, गांगुली, कपिल देव, राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण। इमेजिन, और ये इसका पहला टूर है, 2 ही मैच खेला है मुश्किल से। जिस पिच पे कोहली रोहित से बैटिंग नहीं हो पा रही, उस पिच पे 21 साल का लौंडा ऐसे रन पेल रहा है, उड़ते उड़ते शॉट्स खेल रहा है। बाकी अश्विन अन्ना से भी इस मैच में उम्मीद तो थी कि भाई कुछ करेंगे, लेकिन एक ही विकेट ली, वो भी बैट्समैन आउट नहीं था। निको पे कुछ नहीं आया था, मिचेल मार्श खुद बेचारा चला गया तो विकेट मिल गई अश्विन अन्ना को। लेकिन पता नहीं भाई इस मैच में 2-3 बार हो गया कि इस निको पे कुछ नहीं आता था लेकिन बैट्समैन अपने आप वॉक करने लग जाता था। पहले फर्स्ट इनिंग में सेम चीज केएल राहुल के साथ हुई थी, फिर मिचेल मार्श ने भी की। इनफैक्ट मुझे लगता है भाई अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स इस मैच में भी खराब थे। जब मिचेल मार्श पे बात आई थी वो अश्विन वाले ओवर में, तो नो कंक्लूसिव एविडेंस बोल के छोड़ दिया। केएल राहुल पे आया था वही 2 बारी जो कि विराट कोहली ने भी अंपायर को बताया था जाके, तब तो भाई उनको आउट दे दिया एकदम से। खैर इन द एंड में ये बोलूंगा, देखो हमारी बैटिंग की प्रॉब्लम तो है, बॉलिंग पे हम इतना ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकते और बैटिंग में भी एक बंदे पे हम कभी भी इतना डिपेंड नहीं कर सकते हैं। चेंजेस इन बॉलिंग नीडेड है और मेरे को ऐसा लगता है भाई कैप्टेंसी पे भी अब सवाल उठने चाहिए। अगर हम कोच को, गौतम गंभीर को क्रेडिट्स दे रहे हैं कि भाई ये जो सीरीज हार रहे हैं, मैचेस हार रहे हैं, तो उतना ही रोल इस समय कैप्टन का भी है। खैर इस पे आगे वीडियो बना देंगे, बट अभी तो मैं बता दूं कि पापा वो WTC साइकिल की तो तीसरे नंबर पे आ गए हम, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे आ गई है। अब अगले 3 मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन उतने ही डिफिकल्ट भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तो हम गाबा आए भी नहीं खेलने और इस मैच ने हमारा पूरा घमंड तोड़ दिया है। बाकी अब तो दिल से यही आवाज निकल रही है कि भाई अगला मैच या तो विन है
याल्ला क्रिकेट स्टेडियम इन ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया, देख लो ये लगाओ विमल हर जगह, लगाओ पान मसाला, लगाओ ये सब, भाई क्या सही लग रहा था। मैं जेन्युइनली मैच देखते समय लग रहा था भाई क्या ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा है एकदम एडिलेड के स्टेडियम से। और यहाँ देखो भाई हर जगह जहाँ देखो लाल 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 लाल, बट वो सनसेट वाला लाल नहीं होता, गंद मचा रखा होता है। और जाने से पहले parimatchsports.shop चेकआउट करना मत भूलना, हम जैसे स्पोर्टी लोगों के लिए एकदम बेस्ट वेबसाइट है, तो चेक इट आउट एंड कीप पुशिंग योर लिमिट्स विद परी मैच। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।